नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हम लोग वाक्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने तत्व होते हैं और वाक्य के कितने भाग होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के, ठीक है। वैसे साधारण देख लिया जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्य अगर देखा जाए तो 8 प्रकार के होंगे। सबसे पहले देखा जाए तो अर्थ के आधार पे जो पहला वाक्य है उसको किस नाम से जानते हैं। तो अर्थ के आधार पर पहला जो वाक्य है उसे हम सकारात्मक कह सकते हैं, या इसी को हम साधारण भी कह सकते हैं, और इसी को हम धनात्मक भी कह सकते हैं, तथा इसी को विधेय वाक्य भी कह सकते हैं, या इसी को विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विधानवाचक। क्लियर है। अब देखिए, विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य क्या होता है या धनात्मक वाक्य क्या होता है। तो शब्द से ही विदित होता है सकारात्मक, अर्थात जिसमें पॉजिटिव बात की जाए। धनात्मक अर्थात जो भी चीज़ें हो सकारात्मक हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें कार्य के होने की सूचना मिले या कार्य के करने की सूचना मिले, उसमें क्या हो जाएगा? साधारण या विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बार और सुने। वह वाक्य जिसमें कार्य के करने या होने की सूचना मिले उसे क्या कहेंगे? सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसमें कार्य के करने या होने की सूचना मिलती है। क्लियर है। कार्य के करने या होने की सूचना मिलती है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो वह वाक्य जिसमें कार्य के करने या होने की सूचना मिले कि कार्य हुआ या कार्य किया गया, वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? सकारात्मक, धनात्मक या विधान या विधेयवाचक वाक्य। क्लियर है। जैसे कहा जाए सीता स्कूल जाती है, तो सीधी सीधी बात है कि इस वाक्य में आपको क्या मिला कि कार्य होने की सूचना मिल रही है। मतलब सीता स्कूल गई या सीता स्कूल जाती है, तो यहाँ कार्य हुआ कि नहीं हुआ? कार्य तो होने की सूचना मिल रही है। कहा जाए शीतल आम खाती है, तो कार्य के होने की सूचना मिली, अर्थात क्रिया तो हुआ ना। शीतल ने कौन सी काम किया? खाने की। ऐसा नहीं इसका काम रुक गया। तो जिस वाक्य में कार्य के करने या होने की सूचना मिले वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? सकारात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। जैसे शीतल आम खाती है, अर्थात कार्य हुआ, और जब कार्य हुआ तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? आपका सकारात्मक। क्लियर है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया जाए, नरेश पढ़ता है, अर्थात यहाँ भी कार्य हुआ कि नरेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, अर्थात कार्य के होने की सूचना मिले। तो जिस वाक्य में कार्य के होने या करने की सूचना मिले वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक या विधानवाचक हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब दूसरा वाक्य देखें तो दूसरा वाक्य क्या होता है? दूसरा होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक, या इसी को हम कह सकते हैं ऋणात्मक, या इसी को हम
निषेधात्मक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निषेधात्मक। क्लियर है? आए थोड़ा सा ध्यान से देखें, नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक वाक्य क्या होते हैं। तो कॉन्सेप्ट को देखेंगे, नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक वाक्य होते क्या हैं। तो जिस वाक्य में कार्य करने की सूचना न मिले, अर्थात जिस वाक्य में कार्य न करने की सूचना मिले, जिस वाक्य में कार्य न करने या कार्य न होने की सूचना मिले, वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य। जैसे यहां मैं लिख दे रहा हूं, कार्य के न होने या न करने की सूचना मिलती है। तो जिस वाक्य में कार्य के न करने या कार्य के न होने की सूचना मिले, वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य। क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य। जैसे कहा जाए दिव्या बाजार नहीं जाती है। तो देखिए, जब दिव्या बाजार ही नहीं गई तो दिव्या के द्वारा कोई कार्य किया गया क्या? नहीं। दिव्या के द्वारा कोई कार्य हुआ क्या? नहीं। तो जिस वाक्य में कार्य के न होने या न करने की सूचना मिले, वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक। क्या हो जाएगा? नकारात्मक। ठीक है। अगर मैं यहां लिखूं शीतल स्कूल नहीं जाती है। तो यहां देखेंगे, जब शीतल स्कूल ही नहीं गई तो शीतल के द्वारा कोई कार्य हुआ क्या? नहीं। कोई कार्य होने की सूचना मिल रही है क्या? नहीं। इसलिए शीतल स्कूल नहीं जाती है वाक्य आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य थोड़ा सा और जटिल एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे यदि हम यहाँ कहें धूम्रपान निषेध है। धूम्रपान क्या है? निषेध है। तो यहाँ निषेध करने का बोध हो रहा है कि धूम्रपान करना मना है, न करने की सूचना मिल रही है। अर्थात यहाँ भी व्यापक रूप में देखा जाए तो कार्य मतलब यह जो धूम्रपान कार्य है, धूम्रपान करना, यह कार्य न करने की सूचना मिल रही है, तो कार्य न होने की सूचना मिल रही है। इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य। लेकिन रियल रूप में देखा जाए तो धूम्रपान निषेध है, यह कौन सा वाक्य होगा? तो निषेधात्मक वाक्य होगा। क्या होगा? निषेधात्मक वाक्य। क्लियर है? कहा जाए प्रवेश वर्जित है, प्रवेश वर्जित है, तो प्रवेश करने से यह मना कर रहा है। तो जब कोई प्रवेश करेगा ही नहीं तो कोई कार्य तो हुआ नहीं, और जब कोई कार्य नहीं हुआ तो यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। और रियल रूप में देखा जाए तो यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, कि किसी चीज को क्या कर रहा है? मना कर रहा है, निषेध कर रहा है कि यह अपराध है। इसलिए जहां निषेध हो या मना करने की सूचना मिले, वहां क्या हो जाएगा? निषेधात्मक वाक्य। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग देखें तो अगला जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। अब प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में आप जानते हैं अच्छे तरीके से, आप सभी लोगों को पता होगा कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो वह वाक्य क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैं लिख रहा हूं इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। बोध होता है तथा प्रश्न सूचक सब चिन्ह, प्रश्न सूचक जो चिन्ह होते हैं अवश्य लगे होते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह है क्या? तो ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगे होते हैं।
बहुत व्यापक नहीं पढ़ना है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं इसके बारे में आप जान रहे हैं कि वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो वहां क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे दीपक कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, तो क्वेश्चन कर लिया गया ना कि दीपक कहाँ रहता है, उसके स्थान के बारे में क्वेश्चन कर लिया गया कि दीपक कहाँ रहता है। तो यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न सूचक चिन्ह यदि लग जाएगा तो वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ शीतल क्यों पढ़ती है, तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि शीतल क्यों पढ़ती है, और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह है या प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जिसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाए वह वाक्य अपने आप क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। और देखेंगे ध्यान से तो इसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए शीतल क्यों पढ़ती है यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अब अगला देखें तो होता है आज्ञावाचक वाक्य। क्या, आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, उपदेश, ध्यान से देखें, जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, उपदेश आदि भावों का बोध होता है उसमें आपका क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, इसमें आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, उपदेश आदि भावों का क्या होता है, बोध होता है। ठीक है। तो जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, उपदेश आदि भावों का बोध होगा वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, कहा जाए दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, तो यह क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। मैं कहूं अंदर आ जाइए, तो जब आप किसी को अनुमति देते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा। ठीक है। तो यह भी आपका आज्ञा का बोध हो गया। ठीक है। और मैं कहूं यहां कृपया, कृपया अगर मैं कहूं कृपया, कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। ठीक है। तो ध्यान देंगे कृपया ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे, ये भी ध्यान दीजिएगा कि कृपया यह सही है कि कृपया यह सही है। बोलिए, कृपया आपका यह सही है। ठीक है। तो कृपया शांत हो जाइए, ये आपका क्या हो गया, प्रार्थना हो गया। उपदेश क्या है, अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ध्यान देंगे इस वाक्य में आपका आदेश है, इस वाक्य में आपका आज्ञा है, इस वाक्य में प्रार्थना है और इस वाक्य में क्या है, उपदेश है। तो जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, उपदेश आदि भावों का बोध होता है वह वाक्य क्या बन जाता है, आज्ञावाचक वाक्य। क्या बन जाता है, आज्ञावाचक वाक्य। अब देखिए इच्छावाचक वाक्य क्या होता है कि इस वाक्य में इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि भावों का बोध होता है। तो जिस वाक्य में इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि भावों का बोध होगा वह वाक्य क्या हो जाएगा, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। जैसे कहा जाए आज तो मैं केवल
कुछ भी ले लीजिए, लालमोहन ही खाऊंगा, लालमोहन ही खाऊंगा, ठीक है, जिसे आप रसगुल्ला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज तो मैं केवल लालमोहन ही खाऊंगा, सबकी यह इच्छा होती है कि मैं लालमोहन खाऊं। तो देखें, आज तो मैं केवल लालमोहन ही खाऊंगा, यह मेरी इच्छा है कि आज मैं केवल लालमोहन ही खाऊंगा। तो यह क्या हो गया, इच्छा का बोध करा दिया। उसी प्रकार अगला देखें तो कहा जाए ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ईश्वर सबको लंबी उम्र दे। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर इस धरती पर जितने लोग हैं सबको लंबी उम्र दे। तो ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, आप ईश्वर से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना लेकर के किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना आशीष दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, आशीष का बोध हो गया। एक और, भगवान तुम्हें दीर्घायु रखे, यह भी आप क्या कर रहे हैं, किसी के लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, या लंबी उम्र का आप उन्हें क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। शुभकामना, शुभकामना तो आप लोग बहुत सारा देते हैं सभी को, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू देते हैं ना आप लोग। जब किसी का बर्थडे होता है तो आप बोलते हैं जन्मदिन मुबारक हो, तो ले लेते हैं हम जन्मदिन मुबारक हो, क्या हो, जन्मदिन मुबारक हो। तो यहाँ मुबारक हो, यह क्या हो गया आपका, बधाई या शुभकामना हो गया। एक और जैसे लिया जाए शादी बधाई हो, आपकी नई नई शादी हो तो आपका दोस्त कहता ना, दोस्त शादी बधाई हो, शादी क्या हो, बधाई हो। यह भी आपका क्या हो गया, शुभकामना हो गया। और जिस वाक्य में इच्छा, आशीष और शुभकामना आदि भावों का बोध होगा वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। अब देखा जाए तो अगला जो वाक्य है वो संदेहवाचक वाक्य है। क्या है, आइए देखते हैं संदेहवाचक वाक्य क्या होता है। तो पांचवा, संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य क्या होगा, जिस वाक्य में संशय हो या संदेह हो वह वाक्य क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। तो लिख दे रहे हैं इसमें संदेह, संशय और संभावना आदि भावों का बोध होता है। का बोध। तो जिस वाक्य में एक संदेह हो कि होगा कि नहीं होगा, या संशय हो होगा कि नहीं होगा, या संभावना प्रकट किया जाए, वहां आपका क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। अगर हम इसका कीवर्ड लिखें, पासवर्ड लिखें, तो शायद, हो सकता, ठीक है। और देखा जाए तो एक शब्द और आएगा, संभव। अगर यह शब्द कहीं दिखे तो निश्चित रूप से उस वाक्य में क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। जैसे यहां कहा जाए हो सकता है, हो सकता है कल, हो सकता है कल, हो सकता है कल रमेश आए। तो रमेश के बारे में यह संभावना प्रकट की जा रही है कि हो सकता है कल रमेश आए। यह निश्चित नहीं है कि रमेश कल आएगा ही आएगा, यह क्लियर बात नहीं की। इसमें संशय है कि हो सकता है कल रमेश आए, रमेश आ भी सकता है और रमेश नहीं भी आ सकता है। इसलिए इस वाक्य में क्या हो जाएगा, आपका संशय और संदेह है, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा, आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है।
दूसरा वाक्य मैं लिखूं, शायद कल वर्षा होगी। तो ध्यान से देखेंगे इस वाक्य को, तो इस वाक्य में भी यह संभावना प्रकट की जा रही है और यह संदेह जताया जा रहा है कि शायद कल वर्षा होगी। अब यह क्लियर नहीं है कि कल वर्षा ही हो जाएगी, इसमें क्या है, एक संदेह लगा हुआ है, और जहां संदेह के भाव का बोध होगा वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। क्लियर है इतनी बात। अब अगला एग्जाम्पल है तो होगा, संभव है कल आंधी आए। तो इस वाक्य को भी आप ध्यान से देखें, संभव है कल आंधी आए, तो यह क्लियर नहीं है कि कल आंधी आएगी ही आएगी, कल मौसम भी साफ हो सकता है। यह केवल और केवल एक संभावना जताई जा रही है और अनुमान प्रकट किया जा रहा है। तो इस वाक्य में संदेह है या अनुमान है, तो जहां संदेह और संशय हो वहां आपका क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। यदि इसी वाक्य को यदि हम ट्रिक से पकड़ना चाहें तो मैंने आपको एक पासवर्ड लिखाया है, शायद, हो सकता, संभव। आप देखिए पहले ही वाक्य में हो सकता और यह हो सकता एक कीवर्ड है, और यह कीवर्ड आ रहा है तो तुरंत वाक्य आपका क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। उसी तरह से शायद, यह भी आपका कीवर्ड है और शायद शब्द इस वाक्य में आ गया तो यह वाक्य तुरंत आपका क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। क्लियर है। उसी प्रकार संभव भी ये क्या है, यह कीवर्ड है, और इस वाक्य में भी आप देख रहे हैं यह संभव जो शब्द है कीवर्ड की भांति कार्य किया है, इसलिए इस वाक्य में आपका क्या हो जाएगा, तो संदेहवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। उम्मीद कर रहा हूं कि यह आप वाक्य समझ पा रहे होंगे। अगले की यदि बात किया जाए तो अगला आपका देखा जाए तो जो वाक्य है वो संकेतवाचक वाक्य होता है। आए उसको भी समझते हैं कि संकेतवाचक वाक्य होता क्या है, इसके क्या जनरल कॉन्सेप्ट हैं, इनके कॉन्सेप्ट को बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शायद 7वां नंबर होगा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। तो यहां भी ध्यान से देखेंगे संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। संकेतवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं कि जिस वाक्य में एक शर्त लगा हो, क्या लगा हो, एक कंडीशन लगा हो, जिस वाक्य में एक शर्त लगा हो और एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर होती है, वहां आपका क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य। क्लियर है। तो लिख भी दे रहा हूं, इसमें एक शर्त लगा होता है और एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। ध्यान से देखेंगे कि संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं कि इस वाक्य में एक शर्त का बोध होता है और एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है। अगर हम इसका कीवर्ड निकालें या पासवर्ड निकालें तो इसका जो कीवर्ड होगा यदि, तो क्या होगा, यदि और तो। यदि यह शब्द कहीं भी आए, किसी भी वाक्य में आए, तो वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे यदि मौसम ठीक रहा, यदि मौसम ठीक रहा तो मैं आऊंगा। सबसे पहले तो इसको हम कॉन्सेप्ट से समझें। यदि मौसम ठीक रहा तो मैं आऊंगा, एक शर्त का बोध हो रहा है कि मैं तभी आऊंगा जब मौसम ठीक रहेगा। तो यह शर्त का बोध हो गया ना कि मौसम ठीक होने के ऊपर है कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो यदि मौसम ठीक रहा तो मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा, लेकिन यह क्रिया किस पर निर्भर कर रही है, यदि मौसम ठीक रहा तो एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर हो गई। क्लियर है इतनी बात। और यदि हम ट्रिक से देखें तो यदि और तो आया हुआ है, तो यदि और तो
जिस वाक्य में आ जाएगा तुरंत वह क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य यदि हम लिखें तो कह सकते हैं यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो यहां भी एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ, और ध्यान से देखें कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, मतलब आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त लगा हुआ है। क्या? यदि आपने परिश्रम किया तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। और इस दुनिया में बिना परिश्रम के सफलता कहाँ संभव है, आपको भी पता है। तो यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो सफलता मिलना यह किस क्रिया पर निर्भर कर रहा है? यदि आपने परिश्रम किया तो एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर हो गई, तथा देखा जाए तो कीवर्ड देखा जाए तो यदि और तो आया हुआ है। क्लियर है? तो जिस वाक्य में एक शर्त लगा हो और एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर हो, तो वहां आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का पासवर्ड या कीवर्ड क्या है? यदि और तो। यदि और तो शब्द जिस वाक्य में आ जाएंगे वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। क्लियर है इतनी बात? अब अगला देखा जाए तो अगला जो वाक्य है वह विस्मयवाचक वाक्य है, उसको देख लिया जाए। अब विस्मयवाचक वाक्यों के बारे में चर्चा किया जाए तो ये 8वां नंबर होगा, विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मयवाचक वाक्य क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। विस्मयवाचक वाक्य जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, खुशी आदि भावों का बोध होता है, वहां आपका क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। मैं लिख भी रहा हूं, इसमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, खुशी आदि भावों का बोध होता है। तो जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक और खुशी आदि भावों का बोध होगा, वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, तो विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे देखा जाए, अगर कहा जाए अरे अरे और विस्मयादिबोधक चिन्ह रहेगा, इतनी लंबी रेलगाड़ी, इतनी लंबी रेलगाड़ी। तो ध्यान से देखेंगे तो अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, तो यह आश्चर्य से कहा जा रहा है। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, तो यह क्या है, आश्चर्य का बोध करा रहा है। और आश्चर्य का बोध होगा तो वह क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। क्लियर है? अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम कहें ओह उसके माता पिता दोनों चल बसे। तो यहां किसका बोध हो रहा है, शोक का। कि ओह, आप दुख प्रकट कर रहे हो, ओह उसके माता पिता दोनों चल बसे। तो यहां दुख प्रकट हो रहा है, अर्थात शोक प्रकट हो रहा है। और जब शोक प्रकट होगा तो क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, विस्मयवाचक वाक्य। अगर हम कहें छी छी बहुत बदबू कर रहा है, तो यहां किसका बोध हो रहा है, घृणा का बोध हो रहा है। छी छी, यह किसका बोध करा रहा है, घृणा का। छी छी, बहुत बदबू कर रहा है, तो आप घिन कर रहे हैं और बदबू से, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, घृणा का बोध। तो तुरंत यह क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को भी और अपने लोगों को भी यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब धन्यवाद।